मां नंदा को उनकी ससुराल भेजने की यात्रा है राजजात। मां नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश हिमालय भगवान शिव का निवास। मान्यता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा सकीं। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को मां नंदा का मायका और बधान क्षेत्र नंदाक क्षेत्र को उनका ससुराल माना जाता है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्रीनंदा राजजात अपने में कई रहस्य और रोमांच को संजोए है। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालिपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्रीनंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य रूप दिया। इस परंपरा का निर्वहन 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि कांसुवा गांव के राजकुंवर, नौटी गांव के राजगुरु नौटियाल ब्राह्मण सहित 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग से होता है। चौसिंगा खाडू काले रंग का भेड़ श्रीनंदा राजजात की अगुवाई करता है। मनौती के बाद पैदा हुए चौसिंगा खाडू को ही यात्रा में शामिल किया जाता है। राजजात के शुभारंभ पर नौटी में विशेष पूजा अर्चना के साथ इस खाडू के पीठ पर फंची पोटली बांधी जाती है, जिसमें मां नंदा की श्रृंगार सामग्री सहित देवी भक्तों की भेंट होती है। खाडू पूरी यात्रा की अगुवाई करता है। होमकुंड में इस खाडू को पोटली के साथ हिमालय के लिए विदा किया जाता है। सिद्धपीठ नौटी में भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल की पवित्र राज छंतोली और 4 सींग वाले भेड़ खाडू की विशेष पूजा की जाती है। कांसुवा के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं। मां भगवती को देवी भक्त आभूषण, वस्त्र, उपहार, मिष्ठान आदि देकर हिमालय के लिए विदा करते हैं। राजजात समिति के अभिलेखों के अनुसार हिमालयी महाकुंभ श्रीनंदा देवी राजजात वर्ष 1843, 1863, 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 तथा 2014 में आयोजित हो चुकी है। वर्ष 1951 में मौसम खराब होने के कारण राजजात पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि वर्ष 1962 में मनौती के 6 वर्ष बाद वर्ष 1968 में राजजात हुई। पहला पड़ाव ईडा बधानी। नौटी से यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहता है। ढोल दमाऊं और पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ ईडा बधानी पहुंचने पर मां श्रीनंदा का भव्य स्वागत किया जाता है। दूसरा पड़ाव नौटी। ईडा बधानी से दूसरे दिन राजजात रिठौली, जाक, दियारकोट, कुकड़ई, पुडियानी, कनोट, झुरकंडे और नैनी गांव का भ्रमण करते हुए रात्रि विश्राम के लिए नौटी पहुंचती है। यहाँ मंदिर में मां नंदा का जागरण होता है। तीसरा पड़ाव कांसुवा। नौटी से मां श्रीनंदा तीसरे पड़ाव कांसुवा गांव पहुंचती हैं, जहां राजवंशी कुंवर माई नंदा और यात्रियों का भव्य स्वागत करते हैं। यहाँ भराड़ी देवी और कैलापीर देवता के मंदिर हैं। भराड़ी चौक में 4 सिंह के मेद और पवित्र छंतोली की पूजा होती है। चौथा पड़ाव सेम। कांसुवा से सेम जाते समय चांदपुर गढ़ी विशेष राजजात का आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ से महादेव घाट मंदिर होते हुए उज्ज्वलपुर तोप की पूजा प्राप्त कर देवी सेम गांव पहुँचती है। यहाँ गैरोली और चमोला गांव की छंतोलियाँ शामिल होती हैं। पांचवा पड़ाव कोटी। सेम से धारकोट, घड़ियाल और सिमतोली में देवी की पूजा होती है। सितोली धार में देवी की कोटिश प्रार्थना की जाती है, इसलिए धार के दूसरे छोर पर स्थित गांव का नाम कोटी पड़ा। कोटी पहुंचने पर देवी की विशेष पूजा होती है। छठा पड़ाव भगोती। भगोती मां श्रीनंदा के मायके क्षेत्र का सबसे अंतिम पड़ाव है। यहाँ केदारू देवता की छंतोली यात्रा में शामिल होती है। सातवां पड़ाव कुलसारी। मायके से विदा होकर मां श्रीनंदा की छंतोली अपनी ससुराल के पहले पड़ाव कुलसारी पहुंचती हैं। यहाँ पर राजजात हमेशा अमावस्या के दिन पहुंचती है। आठवां पड़ाव चेपड्यूं। कुलसारी से विदा होकर थराली पहुंचने पर भव्य मेला लगता है। यहाँ कुछ दूरी पर देवराड़ा गांव है, जहाँ बधान की राजराजेश्वरी नंदा देवी वर्ष में 6 माह रहती है। चेपड्यू बुटोला थोपदारों का गांव है। यहाँ मां नंदा देवी की स्थापना घर पर की गई है। 9वां पड़ाव नंदकेशरी। वर्ष 2000 की राजजात में नंदकेशरी राजजात पड़ाव बना। यहाँ पर बधान की राजराजेश्वरी नंदा देवी की डोली कुरुड से चलकर राजजात में शामिल होती है। कुमाऊं से भी देव डोलियां और छंतोलियां शामिल होती हैं। 10वां पड़ाव फलदिया गांव। नंदकेशरी से फलदिया गांव पहुंचने के दौरान देवी मां पूर्णा सेरा पर भ्रेकल झाड़ी यात्रा में विशेष महत्व है।
11वां पड़ाव मुंदोली लवानी बगरियागाड़ में पूजा अर्चना के बाद राजजात मुंदोली पहुंचती है। गांव में महिलाएं और पुरुष सामूहिक झोड़ा गीत गाते हैं। 12वां पड़ाव वाण लोहाजंग से देवी की राजजात अंतिम बस्ती गांव वाण पहुंचती है। यहां पर भौसिंह काली दानू और नंदा देवी के मंदिर हैं। 13वां पड़ाव गैरोली पातल अधानीगवर और दाडिमडौली स्थान के बाद गरोली पातल आता है। यह पहाड़ यात्रा का पहला निर्जन पड़ाव है। 14वां पड़ाव वैदनी इस वर्ष की राजजात में वैदनी को पड़ाव बनाया गया है। मान्यता है कि महाकाली ने जब रक्तबीज राक्षस का वध किया था तो भगवान शंकर ने महाकाली को इसी कुंड में स्नान कराया था, जिससे वे पुनः महागौरी रूप में आ गई थी। 15वां पड़ाव पातर नचौनिया वेदनी कुंड से यात्री दल पातर नचौनिया पहुंचती है। यहाँ पर पूजा के बाद विश्राम होता है। 16वां पड़ाव शिला समुद्र पातर नचौनिया के बाद तेज चढ़ाई पार कर कैलवा विनायक पहुंचा जाता है। यहाँ गणेश जी की भव्य मूर्ति है। इस दौरान बगोवावासा बल्लभ स्वेलरा रुमकुंड आदि स्थानों से होकर मां नंदा की राजजात शिला समुद्र पहुंचती है। 17वां पड़ाव चंदनिया घाट होमकुंड में राजजात मनाने के बाद नंदा भक्त रात्रि विश्राम के लिए चंदनिया घाट पहुंचते हैं। यहां पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। 18वां पड़ाव सुतोल राजजात पूजा के बाद श्रद्धालु रात्रि विश्राम के लिए सुतोल पहुंचते हैं। इस गांव के रास्ते में तातड़ा में धौसिंह का मंदिर है। 19वां पड़ाव घाट नंदाकिनी नदी के दाहिने किनारे चलकर सितेल से नंदाकिनी का पुल पार कर श्रद्धालु घाट पहुंचते हैं। वापसी नौटी घाट और नंदप्रयाग से होते हुए श्रद्धालु सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। यहाँ ड्यूरी ब्राह्मण राजकुंवर और 12 थोकी के ब्राह्मणों को विदा करते हैं। नौटी पहुंचते हैं। अन्य को भी सुफल देते हुए राजकुंवर और राजपुरोहित के साथ शेष यात्री नंदाधाम नौटी पहुंचते हैं। यहीं पर राजजात संपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय नंदा राज राजेश्वरी।